चलो, तो ये एक चीज समझ ली थी। अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग देखेंगे कि टेंस हम लोगों को कैसे बदलना है। ठीक है, तो टेंस कैसे बदलते हैं। तो टेंस बदलने के लिए हम लोगों को करना क्या होता है, देखो टेंस आपका कैसे बदलता है। तो टेंस आपका इस तरीके से बदलेगा क्या, कि जो आपका डू डज वाला टेंस होता है, कौन सा होता है, डू डज वाला, उसको हम चेंज करते हैं किसमें, एज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। और डू डज का मतलब होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो डू डज को बदलेंगे किसमें, एज आर एम में। फिर आपका आ जाता है डिड, डिड को बदलेंगे किसमें, वॉज वर्ब में। फिर आपका आ जाएगा विल या सेल, विल या सेल को किसमें बदलेंगे, तो विल बी या फिर सेल बी में। फिर आपका आता है एज आर एम प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, इसको किस में बदलेंगे, तो एज आर एम प्लस बीइंग में, और प्लस आपकी वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, तो थर्ड फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट जब हम लोग बढ़ते हैं तो देखते हैं वॉज या वर्ब। वॉज वर्ब के साथ क्या होता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। तो इसमें हम लोग करते क्या है कि वॉज वर्ब के साथ लिख देंगे बीइंग, और इसके बाद हम लगा देंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, फिर आपका आता है हैज या हैव, हैज हैव के साथ पता होता है कि हमें थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, तो इसको किसमें बदलेंगे, हैज हैव के साथ लगा देंगे बीन, और फिर आ जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, फिर आपका आता है हैड, हैड के साथ भी थर्ड फॉर्म आती है, तो इसको बदलते हैं हैड बीन में प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। फिर आपका आता है विल हैव या सेल हैव, इसको बदलेंगे विल हैव बीन में, या फिर बदल देंगे सेल हैव बीन में। और वर्ब किस फॉर्म में आएगी, तो वर्ब आएगी आपकी थर्ड फॉर्म में। ठीक है, तो इतनी चीज आप लोग नोट करिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो यही है कि टेंस हमें कैसे बदलना है। ठीक है, तो टेंस जो बदलना होता है वही सबसे महत्वपूर्ण है आपका। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, समझते हैं। टेंस तो हमें समझ में आ ही गया है। इसके अलावा एक और होता है जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं मॉडल वर्ब। क्या कहते हैं इंग्लिश में, मॉडल वर्ब। ये मॉडल वर्ब क्या होती है आपकी, मॉडल वर्ब जैसे हम कह सकते हैं कि कैन है, कुड है, ये सारी की सारी मॉडल वर्ब होती हैं। ठीक है, चलो, तो मॉडल वर्ब के साथ क्या होता है, हमेशा जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो इसका जो हम लोग पैसिव बनाएंगे तो क्या होगा कि जो मॉडल वर्ब है आपकी, जो मॉडल वर्ब है आपकी, इस मॉडल वर्ब के साथ हम लोग बी लगा देंगे, बी ई, और फिर जो वर्ब आएगी वो थर्ड फॉर्म में आ जाएगी। यानी जो मॉडल वर्ब होगी उसी सेम मॉडल वर्ब के साथ हमें बी लगाना होता है। जैसे हम आपसे कहें कैन का भैया पैसिव क्या होगा, तो कैन का जो पैसिव होगा वो आपका कैन बी हो जाएगा। हम आपसे कहें कि शुड का पैसिव क्या होगा, तो जो शुड का पैसिव होगा वो आपका हो जाएगा किसमें, शुड बी में। कुड है, कुड, तो कुड का पैसिव हो जाएगा किसमें, कुड बी में। फिर आपका हो जाएगा मस्ट, मस्ट का जो पैसिव वाइज जाएगा वो जाएगा किसमें, मस्ट बी में। फिर आपका आता है ऑट टू, ऑट टू, तो ऑट टू का पैसिव चला जाएगा किसमें, ऑट टू बी में। यानी एक गलती इसमें हो जाती है, वो ये हो जाती है कि हम लोग का पता चले कैन पूछा गया है तो कैन को हम लोग का कुड में बदल दें, तो यही गलती नहीं होनी चाहिए, सेम होगा। यानी प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में, पास्ट है तो पास्ट में, फ्यूचर है तो फ्यूचर में। तो कैन का कैन बी, शुड का शुड बी, कुड का कुड बी, मस्ट का मस्ट बी, और ऑट टू का ऑट टू बी में चला जाता है। ठीक है, ये चीज है आपकी। ठीक है, तो इतना आपने नोट कर लिया होगा। तो एक चीज क्या है कि आपके 8 टेंस चेंज होते, 4 नहीं बदलते। 4 कौन कौन से नहीं बदलते हैं, एक तो आपका ये वाला नहीं बदलेगा, कौन सा वाला, विल बी या सेल बी, क्योंकि ये एक बार बदल चुका है। तो एक तो आपका ये वाला नहीं बदलता है, विल बी सेल बी वाला। और 3 कौन से नहीं बदलेंगे, 3 आपके ये नहीं बदलते हैं, एक तो हैज बीन, एक तो हैड बीन, और विल हैव बीन और
सेल। इन 4 टेंस नहीं बदलते हैं, 8 टेंस जो होते हैं जिनका पैसिव वॉइस बनता है, 4 का नहीं बनता है। और फिर मॉडल वर्ब में क्या होता है कि जो मॉडल वर्ब है उसको हम सेम उसमें बी लगा देंगे, बस सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अब ये समझ में आ गई। अब समझ में आएगी कि प्रोपोजिशन का यूज कैसे करते हैं। प्रोपोजिशन का यूज हम लोग कैसे करते हैं। तो एक चीज जो हमने ये पढ़ी होती है, एक चीज जो हमने ये पढ़ी होती है कि जो प्रिपोजिशन होती है आपकी, वो हमने ज़्यादातर हम बच्चे देखते हैं कि सर बाई लगा देंगे, तो ये बहुत चीज़ गलत होती है। अगर तुमने बाई लगा दिया तो समझ जाओ कि फिर तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमेशा ही आप प्रिपोजिशन का यूज करेंगे। ठीक है, हमेशा आप किसका यूज करेंगे, प्रिपोजिशन का यूज करेंगे। ठीक है, ये चीज़ तो ध्यान रखिएगा। कैसे, बाई भी आएगी, विथ भी आ सकती है, टू भी आ सकती है, एट भी आ सकती है। तो बाई है, विथ है, टू है, एट है, इसके अलावा इन है। क्या है, इन। तो इनमें से कोई भी प्रिपोजिशन आ सकती है, तो वो आपकी डिपेंड करेगी भैया क्या उसकी मीनिंग आ रही है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको इसका आंसर्स करना पड़ेगा। तो बाई कब लगाते हैं, बाई हम लोग तब लगाते हैं जब कोई काम किसी पर्सन के द्वारा किया जाता है। जब कोई काम किसी पर्सन के द्वारा किया जाता है तब हम बाई का प्रयोग करते हैं। विथ हम लोग कब लगाते हैं, जब कोई काम किसी इंस्ट्रूमेंट की सहायता से किया जाता है। तो जब कोई काम किसी इंस्ट्रूमेंट की सहायता से किया जाता है तब हम लोग विथ का यूज करते हैं। टू का यूज हम लोग कब करते हैं, तो टू का यूज हम लोग नॉन के साथ करते हैं, या फिर एक वर्ड आपका आता है रेस्ट्रिक्टेड, उसके साथ में हम लोग टू का यूज करते हैं। ठीक है, ऐड का यूज किसके किसके साथ होता है, तो ऐड का यूज आपका सरप्राइज के साथ होता है। इसके अलावा आपका एस्टोनिश्ड के साथ होता है। एस्टोनिश्ड के अलावा एक वर्ड आता है अमेज्ड, उसके साथ भी यूज करते हैं। ठीक है, इनका यूज किसके साथ करते हैं, तो इनका यूज हम लोग ग्रोन के साथ करते हैं। ठीक है, या फिर एक वर्ड आता है इनगल्फ्ड, उसके साथ करते हैं। एक वर्ड आपका आता है कंटेंड, उसके साथ में करते हैं। ठीक है, तो इतने वर्ड्स हैं जिनके साथ हम लोग अलग अलग तरीके की प्रिपोजिशन का यूज करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। क्या ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं कि हमेशा हम लोग बाई ही लगाएंगे, वो डिपेंड करेगा कि हमें किस तरीके से यूज करनी है। तो बाई हम लोग तब लगाएंगे जब हमें कोई पर्सन मिल जाएगा, विथ लगाएंगे इंस्ट्रूमेंट के साथ में, टू लगाएंगे नॉन के साथ या रेस्ट्रिक्टेड के साथ, एट लगाएंगे सरप्राइज, एस्टोनिश्ड, अमेज के साथ, इन लगाएंगे ग्रोन, इनगल्फ और कंटेन के साथ। ठीक है, ये चीज़ है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है आपका प्रिपोजिशन का प्रयोग। ठीक है, तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम कुछ सेंटेंस दे रहे हैं, आप लोग प्रयास करेंगे, फिर मैं आपको समझाऊंगा, तो आपको खुद ही सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है आपका, द पुलिस कॉट द थीफ। द पुलिस कॉट द थीफ। दूसरा है आपका, मोहन wrote a letter। तीसरा है आपका, मीरा was reading a novel।
चौथा है आपका ही नोज मी, और पांचवा है जो आपका वो है आपका क्या, द फायर engulfed the building, द फायर engulfed द बिल्डिंग। ठीक है, तो ये 5 प्रश्न हैं आपके सामने, नोट करिएगा, आंसर लिखिएगा क्या इसका आंसर हो सकता है। चलो देखो भाई, तो इतनी चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखो इसका आंसर क्या होगा। पहला जो क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है कि द पुलिस कॉट द थीफ, ये लिखा हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम देखें, पहले क्वेश्चन का आंसर देखिएगा क्या होगा। लिखा है द पुलिस कॉट द थीफ, तो हमने देखा कि पुलिस आपका एक सब्जेक्ट हो गया, कॉट आपकी वर्ब हो गई, और थीप आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो तुम कुछ ना करो, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को क्या बना लो, सब्जेक्ट। तो सबसे पहले तो तुम लिख दोगे क्या, द थीफ, क्या लिख दोगे, द थीफ। अब तुम देख रहे होगे तो यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, यानी पास्ट इंडेफिनिट डिड वाला, डिड वाला जाता है वॉज या वर में, तो थीफ के अनुसार क्या लगा दोगे, वॉज। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म इसकी कॉट ही होती है, तो हमने लिख दिया क्या, कॉट। फिर हम, अब क्योंकि काम तो पर्सन के द्वारा ही हो रहा है, तो हम लिख देंगे कॉट बाय द पुलिस। एक चीज क्या होता है, कभी कभी आपको पुलिस लिखा नहीं मिलेगा, तो भाई पुलिस क्या होता है, जैसे अरेस्ट करना है, तो अरेस्ट करने का काम कौन करती है, केवल पुलिस ही करती है। तो इस वजह से आपको ध्यान रखना है कि आपको कुछ चीजें अंडरस्टूड भी होती हैं। अगर बाय द पुलिस नहीं लिखा है तो फिर तब भी वो सही होता है। तो ये नहीं कि भाई अगर द पुलिस नहीं लिखा है तो आप सोचते गलत है, तो वो हम लोग नहीं लिखते हैं जब वो चीज़ आपकी अंडरस्टूड होती है। ठीक है, तो आपको पहले का आंसर क्लियर हो गया होगा, द थीप वॉज कॉट बाय द पुलिस। ठीक है, चलो, तो पहला आपको आंसर क्लियर हो गया होगा। अब हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है कि मोहन रोट अ लेटर। तो इसमें हम देखेंगे तो मोहन सब्जेक्ट है, रोट आपकी वर्ब है, और आ लेटर आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो हम करेंगे क्या, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे। तो हम लिख देंगे सबसे पहले क्या, आ लेटर। आ लेटर के बाद क्या लिखा है, रोट। रोट को हम लिख देंगे किसमें, वॉज में। फिर हम लिख देंगे क्या, रिटन। इसके बाद हम क्या लिख देंगे, बाई। और इसके बाद फिर हम क्या लिख देंगे, तो लिख देंगे क्या, मोहन। तो इसका आंसर हो जाएगा अ लेटर वॉज रिटन बाई मोहन। ठीक है, ये चीज, तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो अ लेटर वॉज रिटन बाई मोहन। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है मीरा वॉज रीडिंग अ नॉवेल। तो इसका आंसर क्या होगा, सबसे पहले क्या लाएंगे, अ नॉवेल।
इसके बाद क्या लिखेंगे, वॉच का पैसिव, वॉच बीइंग। रीड की तीनों फॉर्म क्या क्या रहती हैं, रीड की तीनों फॉर्म सेम रहती हैं। तो रीड, रेड और रीड, तो हम यहाँ पे रीड लिख देंगे। और बाई काम हो किसके द्वारा रहा है, मीरा के द्वारा, तो हम लिख देंगे बाई क्या, तो लिख देंगे मीरा। ठीक है, ये चीज। तो 3 क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए होंगे। चौथे पे हम लोग बढ़ते हैं। चलो चौथे क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तो चौथा क्वेश्चन आपका क्या है, चौथा क्वेश्चन लिखा है ही, फिर लिखा है नोस, फिर लिखा है मी। तो मी को हम क्या बना देंगे, आई बना देंगे। फिर ये डू डज वाला है प्रेजेंट डेफिनेट, इसके अकॉर्डिंग इज आर एम में जाएगा। तो आई के अनुसार हम क्या लगा देंगे, एम लगा देंगे। नो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, तो नो की थर्ड फॉर्म आपकी नोन होती है। फिर नोन के बाद क्या आती है प्रीपोजिशन, तो नोन के बाद हमेशा टू आती है। ही का क्या हो जाएगा, ही का आपका हिम हो जाएगा। ठीक है, ये चीज। चलो इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5 आपका। लिखा है द फायर इनगल्फ द बिल्डिंग। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, द बिल्डिंग। फिर ये डिड वाला है तो किस में चला जाएगा, वॉज में। इसके बाद क्या लिख देंगे, इनगल्फ्ड। इनगल्फ के साथ खासियत होती है कि इन आता है, और फिर क्या होगा, इन द फायर हो जाएगा। तो ये हो गया इसका आंसर, किसका, पांचवें का। ठीक है, तो जल्दी से लिखिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलिए भाई, इसको नोट कर लिया ना सभी ने। चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग कुछ और सेंटेंस करते हैं। तो इससे एक चीज़ इसमें क्या हम लोगों ने ध्यान रखी थी कि भाई जैसे ऐसा नहीं कि भाई जैसे यहाँ पे नोन मिल गया तो हमने टू लगा दिया, या इनगल्फ मिल गया तो हमने इन लगा दिया। ठीक है, तो प्रीपोजिशन आपकी ऐसा नहीं कि हमेशा वही आएगी, प्रीपोजिशन आपकी बदल जाती है। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए। 6 नंबर पे देखें, लिखा है असम ग्रोस टी, असम ग्रोस टी। ठीक है, फिर आपका आता है 7 नंबर पे आ जाते हैं, असम ग्रोस टी हो जाएगा। ठीक है, 7वें पे आ जाते हैं, तो दिस बॉक्स कंटेन्स 10 cigars। दिस बॉक्स कंटेन्स 10 cigars। ठीक है, 8 पे आ जाते हैं हम लोग, तो द न्यूज सरप्राइज्ड अस। ठीक है, 9 नंबर है आपका, द पीपल
स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी पूरे संसार में, ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, ये चीज। चलो देखो, इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले 6 नंबर का आंसर देखते हैं हम लोग। 6 नंबर आपका लिखा हुआ है क्या कि असम ग्रोस टी। तो सबसे पहले हम लोग लिख देंगे क्या, टी लिख देंगे। फिर क्या आ जाएगा, इज। ग्रो की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ग्रोन। फिर हो जाएगा इन, और फिर हो जाएगा आपका क्या, असम। ठीक है, 7 नंबर पे आ जाते हैं। तो लिखा है आपका दिस बॉक्स कंटेन्स 10 सिगार्स। कंटेन्स का मतलब प्रेजेंट डेफिनेट है, डू डज वाला है, इज आर एम में जाएगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 10 लिख देंगे, फिर सिगार्स लिख देंगे। तो अगर 10 सिगार्स हैं तो फिर आर आएगा, आर। कंटेन की थर्ड फॉर्म क्या होगी, तो कंटेन की थर्ड फॉर्म आपकी कंटेंट हो जाएगी। कंटेंट करना कहाँ है, तो इन दिस बॉक्स में। ठीक है, ये चीज। तो छठा हो गया आपका, 7वां हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं 8वें नंबर पे। लिखा है द न्यूज सरप्राइज अस। तो अस को हम बदल देंगे किस में, वी में। फिर क्या हो जाएगा आपका, वर हो जाएगा। फिर आपका क्या हो जाएगा, सरप्राइज। और सरप्राइज के साथ एट आता है, तो सरप्राइज एट द न्यूज। ठीक है, ये हो जाएगा। 9 नंबर पे अगर हम आए तो लिखा है द पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इंग्लिश। फिर क्या लिखेंगे, इज। फिर स्पीक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, स्पोकन। इंग्लिश इज स्पोकन कहाँ पर, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड। किसके द्वारा, तो लोगों के द्वारा। ठीक है, ये चीज। तो ये होगा इसका आंसर सही। ठीक है, तो सारे इंपॉर्टेंट बढ़िया क्वेश्चन थे आपके। ठीक है, तो इतना आपने नोट कर लिया होगा। और भी कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, ताकि फिर आपको कोई अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, कि बाद में हमें कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, 9 हो गए थे, 10 नंबर आ जाते हैं। लिखा है आपका ही कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ही कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। 11 नंबर पे आ जाते हैं। तो वी हैव completed this work। we have completed this work। 12 पे आ जाते हैं। तो he taught हिंदी। he taught हिंदी हो गया।
फिर आपका एक और क्वेश्चन है, 12 हो गए, ठीक है, 12 काफ़ी है, इन्हीं को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अब लिखा है इसमें क्या, 10 नंबर पे जब हम आते हैं तो इसमें लिखा है क्या, लिखा है ही कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग लिख देंगे क्या, दिस क्वेश्चन लिख दिया। फिर क्या है यहाँ पे, कैन, तो कैन का पैसिव क्या हो गया, कैन बी। सॉल्व की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, तो सॉल्व हो जाएगी। और किसके द्वारा, बाई, और ही का क्या हो जाएगा, तो ही का हो जाएगा आंसर क्या, हिम हो जाएगा, ठीक है। 11 नंबर पे जब हम आते हैं तो कह रहे हैं कि वी हैव कंप्लीटेड दिस वर्क। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, दिस वर्क लिख देंगे। फिर हैव है, लेकिन वर्क तो सिंगुलर होता है तो हैज लगाना पड़ेगा। हैज का पैसिव हैज बीन कंप्लीटेड। कंप्लीटेड के बाद क्या लिखना पड़ेगा, बाई, और वी का क्या हो जाएगा, तो अस हो जाएगा, ठीक है। 12 नंबर पे आ जाते हैं तो लिखा है ही टॉट हिंदी। तो सबसे पहले आ जाएगा हिंदी, डिड का किस में चला जाएगा, वॉज में, हिंदी वॉज टॉट बाई, और फिर हो जाएगा तुम्हारा क्या, तो हिम हो जाएगा, ठीक है। ये चीज, इतने प्रश्न हैं आपके सामने। चलो, इतनी बात आपको क्लियर हो गई ना सभी को, ठीक है। अब हम आते हैं रूल नंबर सेकेंड पे, ठीक है। रूल नंबर सेकेंड आपका क्या है, उसको समझते हैं। तो रूल नंबर सेकेंड आपका क्या है, रूल नंबर सेकेंड आपका क्या है,
रूल नंबर सेकेंड आपका है कि व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर गिवन, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर गिवन, यानी कहीं ना कहीं जब हमें दो ऑब्जेक्ट दिए होते हैं तब हमें क्या करना होता है, जब हमें क्या दिए हों, दो ऑब्जेक्ट दिए हों। जैसे हमने कहा कि ही टॉट मी इंग्लिश, ही टॉट मी इंग्लिश, ये हमको दे दिया है मान लो एक सेंटेंस, ठीक है। तो जब ये सेंटेंस हमको मान लो अगर दे दिया किसी ने, तो हमें भाई इसको कैसे सही करेंगे, कैसे इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो बहुत आसान है इसका पैसिव वॉइस बनाना। कैसे, यहाँ पे ही तो सब्जेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। टॉट आपकी क्या है, तो टॉट आपकी एक क्या है, वर्ब है। मी क्या है, मी आपका ऑब्जेक्ट वन है। और इंग्लिश आपका क्या है, तो इंग्लिश आपका ऑब्जेक्ट टू है। तो दो ऑब्जेक्ट हो गए कि नहीं हो गए। तो जब दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो इसका हम लोग पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग मी को बना देंगे क्या, आई में, मी को बना दिया क्या, आई। टॉट का क्या होगा, टॉट का क्या होगा, तो आई वॉज हो जाएगा। टॉट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, टॉट होगी। तो आई वॉज टॉट, क्या टॉट, तो इंग्लिश। और फिर हम क्या लिख देंगे, बाई। और फिर हम क्या लिख देंगे, तो हिम लिख देंगे, ठीक है। दूसरा तरीका क्या होता है, आप इंग्लिश को पहले लाएं, तो इंग्लिश हो गया, फिर आपका क्या हो गया, वॉज हो गया, फिर आपका क्या हो गया, तो टॉट हो गया। फिर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यही होता है कि हम लोग डायरेक्ट मी लिख देते हैं। डायरेक्ट मी नहीं लिखोगे, टू लगाओगे, ठीक है। तो टॉट क्या हो जाएगा, टू, फिर क्या हो जाएगा, मी, फिर क्या हो जाएगा, बाई, और ही का क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा क्या, हिम। ये हो गया इसका सही आंसर, ठीक है। तो इसको नोट करिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, आप करेंगे इसके एग्जाम्पल कुछ। इससे पहला तो ये हो गया, दूसरा देखते हैं। दूसरा है आपका, he gave me a car, he gave me a car, ठीक है। तीसरा है आपका, he told her a pen, ठीक है। चौथा है आपका, मीरा gave a beggar, यानी मीरा ने एक भिखारी को क्या दिया, तो एन ओल्ड साड़ी, ठीक है। तो मीरा ने भिखारी को क्या दिया, तो एक ओल्ड साड़ी दे दी उसने, ठीक है, ये चीज। अब एक बार आप प्रयास करें चाहे इसका, फिर मैं बताता हूं इसका आंसर, ठीक है। तो अब एक बार इसका प्रयास करें कि भाई इसके आंसर क्या होंगे। चलो देखते हैं इसको।
अब इसके क्या होते हैं, इसके दो दो आंसर बनते हैं भाई। कितने कितने आंसर बनेंगे, डबल डबल आंसर बनेंगे, ठीक है। इसके डबल डबल आंसर बनेंगे कैसे, जैसे दूसरा क्वेश्चन है कि सी गिव मी आकार, तो एक तो मी से बना सकते हैं, दूसरा हम लोग आकार से बना सकते हैं, ठीक है, दो से बन जाएगा। तो जैसे हमने मान लो मी से बनाना चालू किया, तो मी का हमने क्या किया, मी का हमने सबसे पहले बना दिया आई, क्या बना दिया, आई, क्योंकि डिड का था तो हमने वॉज में बदल दिया, तो आई वॉज, फिर हमने लिख दिया क्या, गिवन, क्या गिवन, तो आकार, अब किसके द्वारा, तो बाई, सी का क्या हो जाएगा, तो बाई हो जाएगा क्या, हर, ठीक है। सेकेंड नंबर अगर पॉइंट पे हम आए तो लिखा है दूसरा इसी का तरीका क्या है कि आकार से बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा आकार, फिर हमने लिखा वॉज, फिर हमने लिख दिया क्या, गिवन, फिर हमने लिखा क्या, टू मी बाई, और सी का क्या हो जाएगा आंसर, तो हर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका तरीका, इस वाले का दूसरे नंबर का। तो इसका दो तरीके से बन जाएगा, ठीक है, आई वॉज गिवन अ कार बाई हर, या अ कार वॉज गिवन टू मी बाई हर, ठीक है। चलो तो ये क्लियर हो गया होगा दूसरा नंबर। अब आ जाते हैं तीसरे नंबर पे। तीसरा नंबर, तीसरे नंबर के भी दो तरीके से बनेगा। पहला तरीका आपका क्या है कि हम लोग हर से बना लेते हैं, तो हर का आंसर क्या होगा, सी, डिड का वॉज, सोल्ड, अब क्या सोल्ड किया है तो उसको लिख दो, अ पेन, किसके द्वारा है तो बाई, और सी का क्या हो ही का क्या हो जाएगा, तो हिम हो जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि हम लोग पेन को पहले ले आए, तो हमने लिखा अ पेन, फिर हमने लिखा वॉज सोल्ड, अ पेन वॉज सोल्ड, अब फिर क्या होगा, किसको, तो टू हर, किसके द्वारा, तो बाई, और ही का क्या हो जाएगा, तो ही का हो जाएगा तुम्हारा क्या, हिम हो जाएगा, ठीक है। ये चीज है। तो तीसरा का भी आंसर क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। तो तीसरे का भी आंसर आपको क्लियर हो गया होगा। चलो चौथे का देख लेते हैं, इसको भी नोट ही कर लिया होगा ना आपने ने, ठीक है। चलो भैया, चौथे का दो तरीके से बन जाएगा। पहला तरीका क्या है इसका, आप बेगर एंड ओल्ड साई, तो आप बेगर से ले आओ इसको पहले, तो आप बेगर, फिर क्या होगा, वॉज गिवन, क्या गिवन, तो एन ओल्ड सारी, किसके द्वारा, तो मीरा के द्वारा, तो बाई लिख देंगे क्या, मीरा। दूसरा तरीका हमने इससे कहा था कि ओल्ड सारी से बनाएंगे, तो हम लिख देंगे क्या, एन ओल्ड सारी, फिर हमने लिख दिया वॉज, फिर हमने लिख दिया क्या, गिवन, किसको गिवन किया है तो बेगर को, तो टू बेगर, किसके द्वारा, तो मीरा के द्वारा, तो बाई हो गया तुम्हारा क्या, मीरा, ठीक है। तो ये हो गया इसका सही आंसर। तो एक बार भैया नोट करिएगा सभी लोग।
चलो नोट कर लिया ना सभी ने। चलो देखो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट जो आपका है वो ये है कि क्या होता, अभी तो हम लोगों ने पढ़ा कि जब दो ऑब्जेक्ट दिए होंगे तब हम उसका पैसिवाइज कैसे बनाएंगे। अब हमको पढ़ना है कि अगर मान लो कि दो हमको ए प्रीपोजिशन मिलती है, जैसे हमने क्वेश्चन लिखा, हमने कहा आपसे कि द डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स, द डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स। और हमने आपसे कहा कि भाई इसका पैसिव वॉइस बनाओ। तो हम लोग करते क्या हैं, जब इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो एक समस्या आती है कि इसको कैसे यूज करेंगे, एट यूज करेंगे कि बाई यूज करेंगे कि दोनों यूज करेंगे, यही समस्या है। तो इसका मैं देखिएगा इसका रूल क्या होता है। रूल नंबर शायद थर्ड आ गया है आपका। तो रूल नंबर थर्ड आपका क्या है, वो ये है कि जब कभी भी हमें कोई भी वर्ब मिलेगी और इस वर्ब के बाद हमको कोई प्रिपोजिशन दी होगी, इस वर्ब के बाद हमको कोई प्रिपोजिशन दी होगी और हमें बनाना होगा इसका पैसिव वॉइस, हमें बनाना होगा इसका पैसिव। तो इसका जब पैसिव बनाओगे तो वर्ब क्या होगी, वर्ब के साथ में सेम प्रिपोजिशन आएगी हमेशा ही, क्या आएगी। तो जब वर्ब के साथ में कोई प्रिपोजिशन होगी तो पैसिव वॉइस में भी वर्ब के साथ में सेम प्रिपोजिशन आ जाएगी, ठीक है। तो उस वर्ब के साथ में क्या आ जाएगी, सेम प्रिपोजिशन आ जाएगी, ठीक है, ये चीज। अब इसमें क्या होता है, क्या होता है इसमें देखो, जैसे हमने कहा कि द डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिख देंगे, सबसे पहले हम लोग लिख देंगे क्या, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे द स्ट्रेंजर्स। अब ये तो प्लूरल है तो आर लगा दिया, बार की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, बाग हो गई। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होती है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होती है। अब जो दिक्कत होती है वो ये होती है कि हम एट लगाएं कि बाई लगाएं। तो याद रखिएगा दोनों प्रिपोजिशन आती हैं। तो आपकी कितनी प्रिपोजिशन आती है, दोनों की दोनों प्रिपोजिशन आती हैं। कैसे आती हैं, क्यों आती हैं, क्योंकि बार के साथ क्या आती है, एट, तो ये तो इसकी प्रिपोजिशन हो गई, काम हो किसके द्वारा है, डॉग्स के द्वारा, तो ये इसकी होगी। तो दोनों अलग अलग हो गई कि नहीं हो गई। याद रखिएगा जब वर्ब के साथ कोई प्रिपोजिशन आती है तो पैसिव में भी वर्ब के साथ में सेम प्रिपोजिशन आनी चाहिए, ठीक है, ये चीज। और मैं इसका एक दो एग्जांपल आपको देता हूं ताकि आपको चीजें और अच्छे से समझ में आ जाएं। जैसे क्वेश्चन हमने तो ये लिख दिया कि मीरा इज या मीरा लुक्स आफ्टर हर फादर। तीसरा है आपका वी शुड टेक केयर ऑफ हर चिल्ड्रन, ठीक है। चौथा है आपका द कमेटी इज लुकिंग, लुकिंग ना करके इसमें लिख दो द कमेटी इज इंक्वायरिंग, द कमेटी इज इंक्वायरिंग इनटू द मैटर, द कमेटी इज इंक्वायरिंग इनटू द मैटर, ठीक है। तो ये हो गए आपके चार प्रश्न। चलो इसको लिखो और प्रयास करो आप बनाने का।
चलो देखते हैं इसका आंसर कैसे निकालते हैं हम लोग। तो दूसरा जो क्वेश्चन है आपका, दूसरा जो है आपका क्वेश्चन लिखा है मीरा लुक्स आफ्टर हर फादर। तो हमने लिख दिया क्या, हमने लिख दिया हर फादर। हर फादर के बाद लुक्स का क्या हो जाएगा, इज लुक्ड, और इस लुक्ड के साथ हम लोग आफ्टर का भी यूज करेंगे, लुक्ड आफ्टर। फिर क्या हो जाएगा, बाई, फिर क्या हो जाएगा आपका मीरा। ठीक है। तीसरा आपका जो है वो है क्या, वी शुड टेक केयर ऑफ हर चिल्ड्रन। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हर चिल्ड्रन। शुड का पैसे हो जाएगा शुड बी। टेक का हो जाएगा क्या, टेकन केयर ऑफ। अब टेकन केयर ऑफ क्या हो जाएगा, बाई, तो हो जाएगा क्या, अस। ठीक है, ये चीज। चौथे पॉइंट पे हम लोग आते हैं। चौथा पॉइंट आपका लिखा है द कमेटी इज इंक्वायरिंग इनटू द मैटर। तो सबसे पहले हम लोग लिख देंगे क्या, द मैटर। फिर क्या लिख देंगे, इज। फिर क्या लिख देंगे, बीइंग। इंक्वायर की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, तो इंक्वायर्ड। फिर हो जाएगा आपका क्या, इनटू। फिर हो जाएगा बाय द कमेटी। क्या हो जाएगा, बाय द कमेटी, COMMI हो जाएगा। ठीक है। चलो, ये चारों प्रश्न आपको क्लियर हो गए होंगे। इसके आंसर्स भी हमने आपको बता दिए हैं। एक बार चीज़ें नोट करिएगा, फिर हम लोग अगले टाइप पे चलेंगे। ठीक है। चलो, अब हम बढ़ते हैं अगले टाइप पे। और अगला जो टाइप है आपका वो क्या है, वो ये है कि अगला टाइप है आपका, रूल नंबर 4 लिखिएगा कि हमको मिलती है एक हेल्पिंग वर्ब। हमको मिलती है एक हेल्पिंग वर्ब, और इस हेल्पिंग वर्ब के साथ हमको टू लिखा मिलता है। तो जब टू मिलता है तो हमें पता होता है कि भैया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो इसका जब हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो इसका जब हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे तो याद रखिएगा टेंस को नहीं बदलेंगे, यानी टेंस हो जाएगा आपका नो चेंज। टेंस हो जाएगा आपका नो चेंज। ठीक है। टेंस बदलता नहीं है, केवल हम लोग करते क्या हैं, टू का जो पैसिव होता है उसको बदल देते हैं टू बी में, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। ठीक है। तो टू का पैसिव हो जाएगा क्या, टू का पैसिव हो जाएगा टू बी, और फिर आ जाएगी क्या, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, ये चीज़ है। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है वो हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन ही देखिएगा, लिखा है आपके सामने क्या, कि इज टू राइट अ लेटर। क्या लिखा है, ही इज टू राइट अ लेटर। ठीक है। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर को हम देखें तो इज तो आपकी हेल्पिंग वर्ब है, टू आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना। तो इसका पैसिव कैसे बनाएंगे, हमने क्या कहा है कि टेंस नहीं बदलेंगे।
टेंस नहीं बदलेंगे, केवल और केवल करेंगे क्या, तो टू का पैसिव टू बी बदल देंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या, तो आ लेटर, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इज, टू का पैसिव क्या हो जाएगा, टू बी। राइट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, तो राइट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी तुम्हारी रिटन बाई, और ही का क्या हो जाएगा, तो ही का हो जाएगा तुम्हारा क्या, हिम हो जाएगा। तो अ लेटर इज टू बी रिटन बाई हिम, ये हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। ये चीज अ लेटर इज टू बी रिटन बाई हिम, ठीक है। चलो ऐसे हम आपको और कुछ क्वेश्चन देते हैं, आप करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है आपका, सी हैड टू भी लिख देते हैं, सी हैड टू रीड दिस बुक। फिर है आपका, आई हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, आई हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। फिर हो जाएगा आपका चौथा है, आई एम टू बाई दिस बुक, आई एम टू बाई दिस बुक, ठीक है। ये चीज चलो देखते हैं, दूसरा है, तीसरा है और आपका चौथा है, 2, 3 और 4 को देखते हैं। तो लिखा है सी हैड टू रीड दिस बुक, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग दिस बुक को पहले लाएंगे। तो हमने लिख दिया दिस और फिर हमने लिख दिया क्या, बुक। अब हैड किस में जाएगा, तो हैड आपका चला जाएगा किस में, हैड टू में। फिर आ जाएगा क्या, बी। रीड की तीनों फॉर्म सेम रहती हैं, तो रीड बाई, और सी का क्या हो जाएगा, तो सी का हो जाएगा हर, ठीक है। तीसरा प्रश्न आता है आपका, आई हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या, तो लिखेंगे दिस क्वेश्चन। अब क्योंकि ये सिंगुलर है तो हम लगा देंगे हैज। टू का पैसिव क्या हो जाएगा, टू बी। सॉल्व की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सॉल्व बाई, और आई का क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या, मी, ठीक है। तो ये हो गए आपके इसके आंसर्स, ठीक है। ठीक है, तो दूसरे का आंसर निकल आया, तीसरे का निकल आया, चौथे को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है आपका, दिस बुक। तो हमने यहाँ पे लिख दिया क्या, दिस बुक।
अब अगर हम देखें तो यहाँ पे टेंस तो बदलेगा नहीं, तो इज आर एम तो इज आर एम में ही जाएगा, तो बुक के अनुसार क्या लगा देंगे, इज लगा देंगे। टू का पैसो क्या हो जाएगा, टू बी। बाई की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, तो बाई की थर्ड फॉर्म होती है तुम्हारी क्या, बॉट। और बाई आई का क्या हो जाएगा, तो आई का आंसर क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। ठीक है, तो आई का आंसर क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। ठीक है, ये चीज ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। तो इतनी चीजें आपको भाई साहब क्लियर हो गई कि नहीं हो गई, सभी को क्लियर हो गई ना इतनी चीजें। तो आज हम लोगों ने जो है काफी चीजें पढ़ ली हैं। तो जो आपके 3-4 जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़े थे इसको लिखिएगा, नोट करिएगा, बार बार चीज़ों को रिवीजन करते रहिएगा ताकि बाद में आपको कोई समस्या ना हो। ठीक है, फिर हम लोग जब नेक्स्ट क्लास होगी तो हम लोग उसमें और भी चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।